कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक कविता है, चलना हमारा काम है। उस कविता से कुछ पंक्तियां आज मैं आप सबके समक्ष पेश करना चाहूंगा। सुमन जी कहते हैं कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं डर डर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बांट लिया, अच्छा हुआ तो मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गतिमति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम में है, चलना हमारा काम है। ग्लूकोज अरे ईगो आपके भाई हो मेरा। क्या बात कर रहा है नहीं भाई भाई हाँ तो रुको, क्वेश्चन याद करने दो वापस। हाँ ना ना ना, डू यू थिंक टाइम हील्स एवरीथिंग और इट इज योर कॉन्शियस चॉइस टू लेट गो ऑफ पीपल, सिचुएशंस और क्या मेमोरीज एंड ऑल। मैं शुरू हाँ, कोई भी कर सकता है यार। अरे ये तो दिस कैन बी अ पॉडकास्ट, मतलब प्लीज बोलना पड़ेगा हाँ, टॉप ऑफ योर वॉइस। मतलब इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी आई थिंक। मतलब देख रहे एक सेकेंड, जस्ट टू इंटरवीन, डिपेंड्स वाली बात हम लोग हटा देते हैं क्योंकि आज ही मुझे नचिकेत जोशी सर, हमारे जो अभी हाँ फिलोसफी पढ़ाते हैं, उन्होंने हमको बोला है, मेरे को बोला कि देख ये जो तू डिपेंड वाली बात कर रहा है ना, रहने दे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। और एक्चुअली अच्छा उनकी बात ठीक है, सही तो है। मैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से हाँ लाइक तेरा एकदम ऐसा, क्या बोलूँ मैं, Staunch belief। हाँ स्टॉन्च बिलीफ क्या है तेरा? तो मतलब आई बिलीव कि मतलब टाइम डजंट हील एवरीथिंग। सम थिंग्स यू हैव टू मेक कॉन्शियस चॉइसेस टू लेट गो, बिकॉज मेरे स्कूल टाइम की कुछ चीज़ें हुई थी जो आई स्टिल रिमेंबर एंड थिंक अबाउट व्हाई आई डिड इट या व्हाई दैट हैपेंड। तो बट यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस चॉइस कि मतलब इट्स ओके, इट इज़ इन द पास्ट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। If you just let time to heal it, it's not really going to heal, because healing में भी क्या होती है, you actively improve yourself, change yourself, right? तो it's not just time. ऐसा कहना कि टाइम के साथ सब हील हो जाएगा is an incorrect way to put it. If you say कि अंदर से जब तुम खुद को चेंज नहीं लाओगे ना, तब तक टाइम का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि if you actively try to change, you can do it in a day or do it in a year, depends on you. अब ठीक है, अब तुम एक साल में प्रोग्रेस लेते हो, देन यू कैन से ठीक है टाइम के साथ होता है। टाइम का वेरिएबल तभी आएगा जब या तो तुम खुद को अच्छे से एनालाइज नहीं करते हो, खुद की प्रॉब्लम्स नहीं देखते हो। आई थिंक ओनली देन टाइम कैन हील वाला स्टेटमेंट आता है, विच आई वुड से इज कम्प्लीटली इनवैलिड, बिकॉज टाइम इज नॉट गोइंग टू हील एनीथिंग। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन एक्चुअली चेंज योरसेल्फ एंड द ओनली वेरिएबल। ऑल्सो इट्स लाइक कि अगर टाइम पे हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे तो इट कैन टेक फॉर एवर, वेयर एज इफ इट्स अ कॉन्शियस चॉइस कि फिर इट इज़ इन आवर हैंड कि हम लोग को कब करना है, कैसे करना है, और इट गिव्स अस मोर पावर ओवर आवरसेल्व्स रादर देन जस्ट डिपेंडिंग ऑन टाइम कि हाँ भाई हो जाएगा, आई विल जस्ट वेट, बट यू नीड टू टेक सम एक्शंस इन ऑर्डर टू करेक्ट वॉट एवर रॉन्ग इज हैपनिंग विद यू। एग्जैक्टली, जैसे कि अगर किसी को कुछ अच्छा काम करना है, ही ट्राइज अ परफेक्शन। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर उसको इम्परफेक्शन का इतना डर हो कि वो कभी परफेक्शन के लिए ट्राई ही ना करे, हाँ। सब ये विद टाइम तो ठीक नहीं होने वाला है। इट्स एन इनहेरेंट फियर कि अगर गलत हो गया तो, और देन इट टर्न्स इनटू प्रोक्रेस्टिनेशन, जिससे वो कभी वो काम ही नहीं करेगा। सो इन दिस सेंस वी कैन से कि टाइम इज़ नॉट अ फैक्टर, यू आर द ओनली फैक्टर। खुद ही क्या लिखा था वही, तूने अभी रिपीट भी किया फिर भी भूल गया। नहीं, अब तो सोच के रहूँगा। Hey! अरे परफेक्शनिज्म शाबाश। नहीं, इट वाज अबाउट मतलब क्लोज टू दैट, नहीं प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। सो एक्चुअली इसमें क्या है कि
लेट गो करना और मुश्किल इसलिए हो जाता है इज बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि समथिंग दैट ग्रेट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अगेन. हम लोग ये मान के चलते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट आई हैड, तो मेरे को इसके पीछे लगना पड़ेगा. इफ़ आई लेट दिस गो, मेरी लाइफ में कुछ इससे बेटर हो ही नहीं सकता है. तो उसके चक्कर में लोग बहुत चीज़ें नहीं छोड़ पाते. It's also a analogy of a tree. It's letting go is like waking up from a dream. That dream might be very pleasant or very bad. कि आपने कुछ एक बहुत अच्छी memory थी, but it was in the past. And if you don't let go, you are still living in that dream. You are still craving that. You are lingering onto that hope कि ये शायद वापस आ सकता है. शायद हो सकता But शायद की बात से आपको कोई फायदा नहीं है. You just have to move on with है. life. लाइफ में अनसर्टेनिटी आ रही है उससे. ट्रू दैट. गुड. बट लेकिन इसमें लेकिन टाइम वाली बात भी आ सकती है. जैसे यू सी सम पीपल, दे हैव पीपल अराउंड देम टेलिंग कि ये जो तू कर रहा है या ये जो तेरे साथ हो रहा है ये नेचुरल है, या दे ट्राई टू क्या कहते हैं मोटिवेट देम कि यू हैव टू लेट गो, या यू आर नॉट दिस पर्सन, यू आर समवन एल्स, या वैसे वैसे. बट दे स्टिल डोंट बिलीव दैट. दे आर स्टिल स्टक इन देयर माइंड कि नहीं, आई हैव टू बी परफेक्ट, आई एम दैट परफेक्ट पर्सन. दे आर जस्ट मतलब मेरे को सधाने के लिए बोल रहे हैं. Just to make me feel better, they are saying it. They don't actually mean it. So उधर टाइम की बात आती है, because with a certain point of maturity only you try to मतलब grasp it. अच्छा ठीक है, maybe they were true. Affection is basically powering over the fact कि हाँ वो it is not meant to be, but affection to that thing is so strong कि आप दूसरों की बात, दो आपके पास लोग हैं जो आपको समझा रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट यू आर जस्ट सो अफेक्शनेट अबाउट इट कि नहीं यार कुछ तो हो सकता है, देयर इज सम फ्यूचर. इमोशनल वैल्यू मतलब इमोशनल मेच्योरिटी कितनी है, एंड हाउ मच सेल्फ रिस्पेक्ट और यू कुड से प्राइड और ईगो यू हैव. हैविंग प्राइड एंड ईगो इज नॉट इनहेरेंटली रॉन्ग. आई वुड जस्ट से कि तुम्हारा इमोशनल क्वेश्चन शुड बी हाई इनफ टू रियलाइज कि ओके आई एम गुड एट दिस, मैं इतना अच्छा हूँ और ऊपर जाने की हिम्मत रखता हूँ और दम है मेरे, बट इससे नीचे तो नहीं हूँ मैं. यू शुड नो योर प्लेस और लाइक यू शुड नो वेयर यू एक्चुअली स्टैंड. वो परफेक्शन अपने अंदर रखना चाहिए. इट्स नॉट बैड, यू शुड कीप इट, बट द थिंग इज टू कीप इट इन चेक. Realistic. या It was a good conversation. What you think of the topic? जो तेरा मन करे At बता. least in my perspective, what I would recommend people if they are thinking of letting go of something or someone is, and again, I don't believe in the fact that time heals everything, and as time True. goes by, you will forget something or someone. I do believe that as time goes by, you will mature and you will kind of start to get to a point where you will feel like you start letting go. And I don't think that's the moment where you will let go of that thing. It is the time you start to believing and start letting go of things, and it is a process of time. As the time goes by, you will slowly let go of something, and there will eventually come a time when you are completely let go of something or someone. That's my side from you. Yes. Thank you. Hello. Hello. So when you think about what my topic is, the art of letting go, so what comes to your mind first? Ki is it the people, the situations, or the memories? For me, it is memories first, because इंसान situations everything सबके साथ तो memories ही related रहती है. तुम किसी को अगर किसी चीज़ को तुम let go भी कर दो and then you think you are done with that and suddenly something comes up to your mind, what is that? वो तो memories ही आती है ना वापस. तो that's what. In order to validate my point of view on this topic, the art of letting go, I was going to make this video because I was pretty sure whatever I'll be saying are the things that will be influencing the people around me, and they'll be like, yes, he's right. But in the entire process, what I realized is that I was right, but not entirely. People are different opinions, different minds. So even one of my friends, Saumitri, at the start when I started talking to him, he was like, no, actually there is nothing in my life that I have latched onto, or there is nothing that I would want to let go or have ever let gone of. But after we talked, he also realized that there are a lot of things which we knowingly or unknowingly have let gone or
have allowed that thing to latch onto us. But at the end, I think everything in this world, any depressing situation or anxiety which is faced by a person, the core reason that I trace back to is the ability to let go. Every single thing traces back to the same issue. If for someone it's a relationship problem, it traces back to not being able to let go. If it's a problem with something you are trying to achieve, it traces back to the part where you can't let go. You are not able to understand that some things are not meant to be. So for me, in order to live life happy and I would say enjoy, in order to enjoy to the fullest, the most important thing is to let go. I have realized this recently. My entire life, I was quite like protected from the world. In fact, till my class 12th. But when I came to the college, uh, the the exposure I had was intense. A lot of people, a lot of different minds, a lot of creative minds, a lot of destructive minds. So I met with a lot of people, and every single day something or the other happens that makes me think. Like I have to think, and while I'm thinking, then I'm going to regret of something I said, of something they said, and that will make me depressed at the end, or that is something that will like hinder with my performance in any of my life aspect. So yes, I think in order to live happy life, start letting go. Either forgive or hold grudge, but forgetting things is very important. If you keep remembering every single thing that has happened in your life, it will be very difficult for you to move in any direction, because wherever you will be moving, you will have some past experiences, and those past experiences are going to hinder you. They will pull you back, like, no, the previous time this happened, अभी तू वापस सेम रास्ते पे जा रहा है, the same thing will happen again. It will pull you back again. So yeah, that's what I think after talking to people for hours. I've talked a lot on this topic, and at this point, while I'm editing the video, I feel like the entire video is so repetitive. I have in my mind that, oh my god, how many times have I said let go, let go, let go? But for someone who will be watching this video for the first time, I hope this sort of inspires you or directs your mind towards the fact that every single issue in your life is due to not being able to let go. So, what now? How do we exactly let go? I think part of the reason we hold on to something so tight is because we feel that something that great is not going to happen again. Anything that makes you pressured with no passion to move further, or something that is way harder than it is supposed to be. That means that that thing was not meant to be for you. One of the greatest example that helped me understand this was, there was a businessman. That businessman started investing in his business. He was investing, 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 and investing. No profits. It was a loss making company. Still, he chose to invest because he has invested so much of his time, efforts, as well as money that there was no looking back for him. So he went on with that company and was eventually left with nothing but debts. That is why it is so important to let some things go. Everything is not meant to be. But
when we are talking about a person, it is, if it is easy to let go, that means love and affection never existed. Or the other way around, you are simply too attached to let go of something that makes you unhappy and causes you pain and distress. Still, you are like, no, it is something I have had for so long. I want to make it work. But eventually, things just can't. Some things are not meant to be. And just letting you know that since we are talking about one of the most complex things in this universe, that is the human mind, an adult or a person with more experience than me might feel that, oh, whatever this kid is saying makes no sense and is totally useless, and that the world is too cruel rather than to focus on all these minute things, I would say. So, everybody has their own experiences, and every experience makes you wise. रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि एक इंसान जिसमें क्षमा करने की क्षमता होती है, वो बहुत बलवान होता है. चलो एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई और वो बंदा मेरे से बहुत कमजोर है. मैं चाहूं तो, इट इज अ फिजिकल फाइट, मैं चाहूं तो उसको मार के हरा सकता हूं और अपना ईगो सेटिस्फाई कर सकता हूं. बट स्टिल I chose to be the bigger person. Though I had the power, I had the Shakti to destroy him, I chose to forgive him. That makes me the bigger person. So Shama is twice as powerful as Shakti. So my suggestion from my own life experiences would be that always be the bigger person. It is eventually going to boost your ego only. And think about the positive side of your life when you let go of something that is pulling you back. I know when you invest time and efforts and even money onto someone or something, the pain of separation is unbearable. तो उस बात पे मैं बस यही कहना चाहूंगा कि घुट घुट के धीरे धीरे मरने से अच्छा तो यही है कि एक ही बारी में सारा दर्द सहन कर लो और अपने आगे का जीवन सुकून से जियो. क्षमा को अपना सारथी बनाओ और अपने जीवन की डोर अपने हाथों में रखो. मेरे पास दो शस्त्र, मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा. मेरे पास एक लफ्ज़, मैं कहूं क्या शक्ति या क्षमा. मेरा क्या कर्तव्य है, शक्ति या क्षमा. मेरे पास दो शस्त्र, मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा. क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा. पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो कहाँ कब हारा. क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनित जितना ही. दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही. अत्याचार सहने का कुफल यही होता है. पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है. क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो. उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो. 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे. बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे. उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से. उठी अधर धधक पौरुष की आग राम के शर से. सिंधु देहि धर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में. चरण पूज दास्ता